Kindly subscribe our channel by clicking the red button. जी उस्ताद जी, कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं? ये मिसिसावा वाले ही कबूतर टेडी दिखा रहा हूँ जो रामपुरी कबूतरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो उन्होंने रामपुर का कोई पर डाला हुआ है इन कबूतरों में, और जो हमारे पास वो निकले हुए हैं, फिर इनको हमने इसी कलर में ही चलाया और माशाल्लाह बड़े अच्छा रिज़ल्ट है इनका। और हम इनको प्यार से तोहफे वाली ब्रीड कहते हैं और इनका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। और बच्चे जो है इनकी इसी हालत में उठते हैं, उनकी वापसियाँ भी हैं और परवाज़ें भी हैं। माशाल्लाह। तोहफा नाम क्यों रखा गया जी? बस वो तोहफ़ा नाम इसलिए रख दिया हुआ कि मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को ये दिए हुए तोहफे हो गए। सही सही। और फिर मैंने नहीं रखा हुआ, बल्कि ये मेरे शागिर्दों ने ही इनका नाम तोहफ़ा ही रख दिया हुआ कि उस्ताद जी तोहफे के बच्चे दे दें या तोहफे के बच्चे दे दें। तो इसलिए फिर मैं इनको तोहफे ब्रीड से ही ज़्यादा वो जानते हैं। सही। आइए जी, तोहफा ब्रीड देखें जी। मिस्त्री दीन साहब के टेडी कबूतर यहाँ पे तोहफे के नाम से मशहूर हैं। आइए इनके तोहफा ब्रीड का शौक करवाएं आपको। जी उस्ताद जी, पर दिखाइएगा। ये थोड़ा क्रीज में आ गया हुआ है जी जी। हाँ, लेकिन ये बड़ा अच्छा कबूतर है। मिस्त्री साहब वाले जितने भी कबूतर हैं उन्होंने हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। कोई शक नहीं जी, नामवर जानवर हैं जी। दूसरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आँख दिखाइएगा। ये देखिए फैसल भाई, इसकी आंख आप देख रहे होंगे, इसका रिंग देखें, वही जो मैंने बताया आपको, बिल्कुल परमानेंट रिंग है इसका। और बाकी सारी ये ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है रामपुरी ब्रीड को। ठीक है, जो रामपुर से उन्होंने कबूतर लाए और उसमें ऐड किए, ये ज़्यादा उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पंजे दिखाइएगा। बड़े मजबूत पंजे हैं इनके। हाँ जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बंतर दिखाइएगा उस्ताद जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज आपको हमने शौक करवाया उस्ताद सरफराज साहब की छत पे, यहाँ पे बाबडा टाउन लाहौर में। आइए सर गपशप करते हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त मांगेंगे। अच्छा सरफराज साहब, आपसे कभी हमने ये सवाल नहीं किया किसी भी इंटरव्यू में। आप हमारी कबूतर परवर फैमिली जो है, एक फैमिली है, जितने भी ये शौक़ रखते हैं, इन्हें कोई पैगाम देना चाहते हो? हाँ जी, बड़ा पुरअमन सा शौक़ है और इसको बेहतर यही है कि पुरअमन अंदाज में ही लेके चलें और इसमें इंतशार ना पैदा करें और भाईचारे से चलना चाहिए। ये नहीं है कि सुबह आपकी बाजी उड़ी और शाम को आप दस्तों गिरेबान हुए हों। तो अगर आप इसी हिस्ट्री को पुराने दौर में ले जाएं कबूतरबाजी को, तो उसमें सारे शाम को इकट्ठे बैठे होते थे और बातचीत होती थी, बाजियाँ तय होती थी और सुबह उनकी बाजी उड़ती थी और फिर शाम को वो इकट्ठे बैठे होते थे उसी खुशगवार मूड में। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरता था। लेकिन अब जो है सिचुएशन चेंज होती जा रही, जैसे जैसे तेज़ी का दौर आ रहा है वैसे वैसे लोग भी बहुत ज़्यादा फास्ट और
कह लें कि जोशीले होते जा रहे हैं, जोश के साथ थोड़ा सा कह लें कि धीमे मिजाज और बड़े अच्छे तरीके से चलना चाहिए हमें। जी आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत ही अच्छा पैगाम है ये। उस्तादी शागिर्दी में जो आजकल इतना मतलब चल रहा है कि सिलसिला, बहुत से ग्रुप भी बन गए हैं, बहरहाल ज़ाती मसले हैं हर बंदे के, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मेरा तो जो अपना ज़ाती ख्याल है वो यही है कि उस्ताद, जितने भी उस्ताद हैं, मोतबर उस्ताद हैं, उनको चाहिए कि वो अपने शागिर्दों के साथ अपना रवैया ज़रा शफ़क़त वाला करें, और उसको ऐसे ही शागिर्दों को भी चाहिए कि वो अपने जितने भी उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग उस्ताद हैं, उनकी इज़्ज़त को बरूए कार लाते हुए उनकी इज़्ज़त का एहतराम करें, ठीक है, इज़्ज़त करें और उनका एहतराम करें। और शागिर्दों को भी चाहिए कि अपने उस्तादों के साथ लॉन्ग टाइम चलें, ना कि आज शागिर्द हुए और कल कोई और अच्छा लग गया उस्ताद और पहले उस्ताद को छोड़ें और दूसरे को कर लें और बाद में जाके उन्हीं के ख़िलाफ़ बात करें या बदफेली करें, तो ये अच्छी रीत नहीं है। इसको बेहतर होना चाहिए, और उस्ताज़ा अकराम को भी चाहिए कि वो अपने शागिर्दों के साथ शफ़क़त वाला रवैया इख्तियार करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं समझता हूँ कि शागिर्द होने से पहले ही परख लेना चाहिए। उस्ताद के साथ आप चलें, 2-4 महीने, साल चलें, उन्हें देखें, आपकी ज़हन के मुताबिक वो हैं, आप उनके शागिर्द हों। अगर आपका ज़हन नहीं मानता, आप ना शागिर्द हों। लेकिन ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि शागिर्द होने से पहले सोच लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार शागिर्द को उस्ताद बदले, ये भी बुरी बात है। तो बहरहाल उस्ताद साहबान को भी चाहिए वो बाकी इस तरह डील करें, ट्रीट करें जिस तरह अपने बच्चों के साथ करते हैं, क्योंकि उस्ताद एक एहतराम वाली जगह पे होते हैं शागिर्दों के लिए। और मैं समझता हूँ शागिर्द इसी तरह इज़्ज़त करते हैं अपने उस्ताद की जिस तरह अपने बड़ों की करते हैं। इस तरह उस्ताद साहबान को भी चाहिए कि वो अपने शागिर्दों का ख्याल रखें। जी नाज़रीन, आज आपको हमने शौक़ करवाया उस्ताद सरफराज साहब की छत पे। उम्मीद है कि आपको इनके कबूतर पसंद आए होंगे। आज इन्होंने मिस्त्री साहब वाले कबूतरों का शौक़ करवाया हमें। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, हमें बताया करें अपनी राय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और देखते रहें पाकिस्तान का कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल, पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन। फ़िलहाल के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।